देखो आज का वीडियो होने वाला है जापान के बारे में। जापान का आपने जापानी कार्टून देखा होगा, मतलब एनीमे देखा होगा आप लोगों ने। और मैं जब छोटा था उस समय कहा जाता था कि जापान 2050 वाली ज़िंदगी जी रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता है, लेकिन क्या आपने जापान के रहस्यमय चीज़ों के बारे में कभी सुना है? तो नंबर 1 पर आती है उस रहस्यमय इंसान की घटना जिसने जापान को आज तक उस एक घटना के लिए मिस्टीरियस बना के रखा हुआ है। तो ये कहानी शुरू होती है 1954 में। जून का महीना चल रहा था और जापान का एयरपोर्ट है हेगेडा शहर का एक एयरपोर्ट है। वहाँ पर दोपहर के 12:30 आसपास एक फ़्लाइट लैंड करी। उस फ्लाइट के अंदर से सभी यात्री बाहर निकले और एक यात्री के ऊपर लोगों को थोड़ा शक हुआ, वहाँ के ऑफिसर को। तो उन्होंने पकड़ा और पूछा कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन सी कंट्री से आ रहे हो। उसने बताया कि भाई मैं टोरेट से आ रहा हूँ और मैं एक कारोबारी हूँ। उसके पास कुछ कागजात भी थे। तो उन्होंने बताया कि भाई टोरेट ये नाम तो कभी पहले सुना नहीं, कहाँ पर आता है ये। तो उसने बताया कि भाई आप ग्लोबल मैप बताओ। तो मैं उसको बताऊँ तो भाई ग्लोबल मैप एक मंगवाया गया, पूरे दुनिया का नक्शा। और उसमें देखा तो उसमें खुद भी वो शौक हो गया, भाई यहाँ पर तो कोई टोरेट नाम की कोई जगह ही नहीं है। फिर वो जहाँ पर जगह की बात कर रहा था उस जगह पर उसने रखा कि यहाँ से मैं आ रहा हूँ। उस जगह पर उसने उंगली रख कर दिखाया। तो जो वहाँ पर उसने उंगली रखी थी वो हकीकत के अंदर टोरेट नहीं बल्कि एक एडोरा नाम का देश था। अब एडोरा नाम का देश और टोरेट दोनों डिफरेंट है, सुनने में कोई एक जैसा साउंड भी नहीं करते। तो उन्होंने लगा कि भाई ये कोई फर्जी आदमी है और कुछ ऐसा मतलब उठपटांग घफलेबाजी वाली चीज़ें चल रही हैं। तो उसको पकड़ लिया गया, उसके पास जो कागजात थे उसको भी जब्त कर लिया और उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। अब दूसरे दिन जब उसके पास पूछताछ करने के लिए गए तो ना ही वो शख्स उस कमरे के अंदर था और ना ही जहाँ पर उसने जो जब्त करके कागजात रखे थे वो भी उन ऑफिसर के पास थे। तो वो कागजात और वो शख्स कहाँ गया वो आज तक, यानी कि उससे तकरीबन 70 साल हो चुके हैं उस घटना को, तब भी ये एक रहस्य बनकर रखा हुआ है। लोगों का मानना है कि ये जो बंदा था वो एक किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया होगा जहाँ पर इसी जगह का नाम टोरेट होता होगा। शायद हो सकता है ये पास्ट के अंदर हो या कोई फ्यूचर के अंदर हो, लेकिन ज़्यादातर ये फ्यूचर वाली चीज़ें ही लगती हैं क्योंकि पास्ट के अंदर तो शायद एयरप्लेन रहे भी नहीं होंगे। और अगर पास्ट में टोरेट नाम रखा भी गया होगा तो आपको बुक्स में भी पढ़ने को या देखने को मिल ही जाता, लेकिन ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलती। तो हो सकता है ये एक आने वाले फ्यूचर का एक आदमी हो, भविष्य का आदमी जो आज इस समय के अंदर यात्रा कर रहा था। तो अगर आपने ये जापान के बारे में कुछ मिस्टीरियस चीज़ें अपनी लाइफ में पहली बार सुनी हैं तो भाई दूसरे देश को भी चेकआउट करो। हमने भाई चाइना, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, ऑलमोस्ट कई भाई कंट्री को कवर करके रखा है, तो ज़रूर चेकआउट करना। और अगर आप जानना चाहते हो किसी और कंट्री के बारे में तो वो भी बताना। मैं मिलता हूँ इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोज़ को देखते रहें।